बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयात 12 और 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम खुदा के कलाम तक पहुंचना इसके बारे में सुनेंगे। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि इलियास तो आ चुका, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्न इंसान भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझे कि उसने उनसे यूहन्ना इस्तबागी की बाबत कहा है। पुराने अहदनामे के नबियों में से आखिरी मिलाकी नबी था। उसने मसीह के आने से तकरीबन 400 साल पहले अपनी नबूवत का इख्तिताम किया। मिलाकी ने पेशनगोई की थी कि एक प्याम्बर मसीहा से पहले आएगा जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, ताकि उसके सामने रास्ता तैयार कर सके। मिलाकी ने मजीद कहा कि देख, इससे पेशतर कि खुदावंद का वो यौम अजीम मुहीब आए, मैं इलियास नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। यह हवाला हम मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब उसकी आयात 1-24 में देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वक्त के बहुत से लोग इस पेशनगोई को ना समझते थे और ना ही इससे वाकिफ थे। लिहाजा शरीयत के आलमों ने लोगों को उलझाने के लिए इस पेशनगोई का इस्तेमाल इस दावे के साथ किया कि चूंकि इलियास नहीं आया था, इसलिए वाज़े तौर पर यीशु वादाशुदा मसीहा नहीं थे। यीशु ने शागिर्दों को वाज़े किया कि प्याम्बर जो नया इलियास होना था, पहले ही यूहन्ना इस्तबागी की शख्सियत में आ चुका था। इस तरह उसकी वजाहत करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी वाज़े किया कि शरीयत के आलम सहीफों की तशरीह करने की अपनी कोशिश में दुरुस्त नहीं थे और अपनी गलत तशरीहों की वजह से लोगों को गुमराह कर रहे थे। एक अहम बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमें आजिज़ी के साथ खुदा के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए। शरीयत के उलमा के गरूर ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके पास कोई ऐसी गैर मामूली हिकमत थी जो दूसरों के पास नहीं थी। इस तरह उन्होंने खुदा के लोगों के सही रूहानी उस्ताद के तौर पर काम ना किया। अगर हम ना सिर्फ पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों और खुद यीशु के अल्फाज को भी सही तरह समझना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम के सामने आजिज़ जरूरी है। खुदा के कलाम के सामने अगर हम आजिज़ नहीं हैं, तो हम सब आसानी से खुदावंद यीशु मसीह के कहे गए खूबसूरत और मुकद्दस अल्फाज की गलत तशरीह कर सकते हैं। सहीफों में बयान की गई हर चीज में गहराई और सच्चाई है और खुदा का जिंदा पाक कलाम उससे मुलाकात का अहम जरिया है। लेकिन अगर हम गुरूर को अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं, तो हम शरीयत के उलमा की तकलीद करते हुए खुदा के कलाम को गलत समझ सकते हैं। नतीजतन खुदा की एक गलत तस्वीर हम अपने जहनों में उतार लेंगे, जो खुदावंद के साथ हमारी जाती मुलाकात में रुकावट बन जाएगी। लेकिन अगर हम हमेशा उन तमाम चीजों के सामने आजिज रह सकते हैं जो खुदा ने हम पर जाहिर की हैं, तो हम उन सब से गहरी और खूबसूरत सच्चाइयों के लिए ज्यादा आसानी से अपने दिलों को खोल लेंगे जो खुदा हमारे दिलों में डालना चाहता है। आज सोचें कि क्या हमने अपने आप को खुदा के कलाम के साथ उलझा हुआ पाया है। जो खुदावंद हमसे कहना चाहता है, आजिज़ी के साथ अपने दिल को मजीद पूरी तरह खोलने की कोशिश करें। खुले जहन और दिल से सुने और ईमान के खास तोहफे को अपना रहनुमा बनने दें, ताकि हम अपने आप को ईमान की उन गहरी सच्चाइयों की तरफ ले जा सकें। हमारे पुरस्कार और खूबसूरत खुदावंद, आपने अपने तहरीर करदा कलाम के जरिए जिंदगी के सबसे गहरे भेद को हम पर जाहिर किया है। हमारी मदद करें और हमें फजल अता फरमाएं, ताकि हम हमेशा आजिज़ी और कुशादा दिली के साथ आपके कलाम की तरफ रुजू करें
ताकि हम आपको और ज्यादा मुकम्मल तौर पर जान सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।